आज हम आपको बिहार की राजधानी पटना से आई एक ऐसी सनसनीखेज घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने सिर्फ शिक्षा जगत को ही नहीं बल्कि पूरे देश को चौंका दिया है। देश के सबसे चर्चित शिक्षकों में शामिल करोड़ों छात्रों के चहेते यूट्यूब और प्रतियोगी परीक्षाओं की दुनिया का बड़ा नाम खान सर और अब उन्हीं खान सर की कोचिंग हमले का शिकार हो गई है। दावा किया गया कि रात के अंधेरे में 10 से 12 लोग पहुंचे, तोड़फोड़ हुई, गार्ड को पीटा गया, पोस्टर फाड़े गए, पत्थर चले और फिर फायरिंग की खबर सामने आई। लेकिन क्या वास्तव में गोलियां चली थीं? क्या यह सिर्फ तोड़फोड़ थी या फिर इसके पीछे छिपी है पटना के कोचिंग बाजार की सबसे बड़ी जंग? क्या यह छात्रों की पढ़ाई का केंद्र है या फिर करोड़ों के कारोबार की लड़ाई? और आखिर क्यों खान सर ने सीधे सीधे पड़ोसी कोचिंग संचालकों पर गंभीर आरोप लगा दिए? पटना का मुसल्लाहपुर हाट इलाका यह वही इलाका है जिसे बिहार की कोचिंग राजधानी कहा जाता है। हर साल हजारों छात्र यहां आते हैं। इसी इलाके में मौजूद है खान ग्लोबल स्टडीज जहां हजारों छात्र पढ़ाई करते हैं। लेकिन मंगलवार रात अचानक माहौल बदल गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार 10 से 12 लोगों का समूह कोचिंग परिसर में पहुंचा। इसके बाद जो हुआ उसने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। तोड़फोड़ का तांडव। हमलावरों ने कथित रूप से ऑफिस में घुसकर हंगामा किया, फर्नीचर को नुकसान पहुंचाया, बैनर फाड़े, पोस्टर तोड़े, होर्डिंग्स क्षतिग्रस्त कर दिए, ईंट पत्थर चलाए गए। पूरे परिसर में अफरा तफरी मच गई। लेकिन मामला यही नहीं रुका। जब सिक्योरिटी गार्ड ने रोकने की कोशिश की तो उसके साथ मारपीट की गई। गार्ड गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए पीएमसीएच भेजा गया। आज भी उसका इलाज जारी है। सीसीटीवी फुटेज में कुछ लोग गार्ड को पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी मारपीट और तोड़फोड़ की पुष्टि के संकेत मिल रहे हैं। इस पूरे मामले के सबसे बड़े सवाल, क्या वास्तव में फायरिंग हुई? घटना के तुरंत बाद यह खबर फैल गई कि 10 से 12 राउंड गोलियां चलाई गईं। यह दावा तेजी से वायरल हो गया। लेकिन पटना पुलिस की एसपी दीक्षा कुमारी का कहना है कि अब तक मिले सीसीटीवी फुटेज में फायरिंग की पुष्टि नहीं हुई है। डीएसपी राजेश रंजन ने भी कहा अब तक जांच में गोली चलने के ठोस सबूत नहीं मिले हैं। यहां एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर गोलियां चली तो खोखें कहां हैं? यदि नहीं चली तो फायरिंग की खबर कैसे फैली? क्या यह अफवाह थी या अभी कुछ तथ्य सामने आने बाकी हैं? खान सर का बड़ा आरोप। अब सुनिए खुद खान सर क्या कह रहे हैं। इतनी गोली चलाने लगे 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होके रख गया। यहाँ पर 8-10 राउंड हम देखे, हमें क्या पता है। ये देखिए मेरा गार्ड है ये। अच्छा। इसका ये पूरी तरह से खून से इसको लहू लुहान कर दिया गया। यहाँ पे सबको पता है कौन हो सकता है यहाँ पे। हाँ, वो बयान भी दिया है, कहा कि खान सर का कोचिंग 2 दिन में उड़ा देंगे। इन लोग का बस यही है कि इतने कम फीस में नहीं पढ़ाया जाए और इतने हजारों संख्या में जो रिजल्ट आता है पूरी तरह से इतनी गोली चलाने लगे 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे इसको गोली चलने पे मजा आता है। यहाँ पे चारों ओर से गोली चल रहा था। उस समय कहाँ थे आप लोग? आते तब पूछते कि आपको कैसा लग रहा है। सुरक्षा के लिए कहीं आवेदन हम देंगे। यहाँ पे पुलिस तो आई है। यहाँ पे अब देखते हैं पुलिस का क्या है। कौन हो सकता है इसके पीछे? बगल की कोचिंग वाला है, सबको पता है कौन हो सकता है यहाँ पे। हाँ, वो बयान भी दिया है, कहा कि खान सर का कोचिंग 2 दिन में उड़ा देंगे। इतनी क्या है कि मतलब गोली चला जाए? बात बस एक चीज है कि इतना रिजल्ट इतने कम फीस में क्यों हो रहा है। तो मतलब क्या देखिए कौन है ये? कौन? ये मकान मालिक है। ये मकान मालिक है। क्या कह रहे हैं? मालिक नहीं है, मालिक तो ऊपर है। हम लोग तो आपके कैंपस में कौन गोली चला सकता है? हाँ, आपके कैंपस में गोली चला? हम ही नहीं देखने जाते हैं कौन गोली चला सकता है, लेकिन गुंडे ही वही किया है। कौन? ज्ञान बिंदु पर आरोप लगा रहे हैं। गजब आप लोगों का क्वेश्चन होता है। आरोप लगा रहे हैं। सर खान सर क्या छात्र जो है फीस बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं? अरे ये जो कोचिंग वाले हैं ये सभी फीस बढ़ाने के लिए आपको बोल रहे हैं? अभी इन लोग का बस यही है कि इतने कम फीस में नहीं पढ़ाया जाए और इतने हजारों संख्या में जो रिजल्ट आता है पूरी तरह से इतनी गोली चलाने लगे 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होके रख गया। यहाँ पर 8-10 राउंड तो हम देखे हैं। यहाँ पे 8-10 राउंड हम देखे हैं, हमें क्या पता है। अभी पीएमसीएच में एडमिट है, उसका पूरा सर फाड़ दिया गया है। यहाँ पर क्या लगता है कौन क्या होगा? ये बगल की कोचिंग वाले। सर आप खुद मौजूद थे यहाँ जब फायरिंग हो रही थी? बिल्कुल। ये देखिए मेरा गार्ड है ये। अच्छा। इसका ये पूरी तरह से खून से इसको लहू लुहान कर दिया गया। यहाँ पे तो गार्ड से क्या दुश्मनी थी? बस कि तुम ही खान सर को सब गार्ड है हमारा मार के रखी है। देखिए मेरा गार्ड है ये। अच्छा। इसका ये पूरी तरह से खून से इसको लहू लुहान कर दिया गया। यहाँ पे तो गार्ड से क्या दुश्मनी थी? बस कि तुम ही खान सर को सब गार्ड है हमारा मार के रखा है। देखते हैं।
खान सर ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कुछ पड़ोसी कोचिंग संचालक उनकी बढ़ती लोकप्रियता से परेशान हैं। कम फीस में शिक्षा, बेहतर रिजल्ट और छात्रों का बढ़ता भरोसा कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा। खान सर ने दावा किया कि उन्हें पहले भी धमकी दी गई थी और कथित रूप से कहा गया था 2 दिन के अंदर कोचिंग उड़ा देंगे। अगर यह दावा सच है तो मामला सिर्फ तोड़फोड़ का नहीं बल्कि संयोजित धमकी का भी बन जाता है। कोचिंग माफिया या बिजनेस राइवलरी अब सवाल। क्या पटना में कोचिंग संस्थानों के बीच प्रतिस्पर्धा खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है? पटना का कोचिंग उद्योग हर साल करोड़ों रुपए का कारोबार करता है। हजारों छात्र, सैकड़ों संस्थान और कड़ी प्रतिस्पर्धा। क्या ऐसी प्रतिस्पर्धा ने वर्चस्व की लड़ाई का रूप ले लिया? पुलिस इसी एंगल से भी जांच कर रही है। पुलिस की बड़ी कार्रवाई। घटना के कुछ घंटे बाद पटना पुलिस ने बड़ा कदम उठाया। ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद को गिरफ्तार किया गया। साथ ही अभिषेक और गौरव नामक 2 अन्य लोगों को भी पकड़ा गया। तीनों को न्यायिक हिरासत में भेजने की तैयारी की जा रही है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है। 4 नामजद और 10 से 15 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया। छात्रों का गुस्सा फूटा। घटना की खबर फैलते ही सैकड़ों छात्र सड़क पर उतर आए। कोचिंग सेंटर के बाहर भीड़ जमा हो गई। छात्रों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। कुछ समय के लिए सड़क जाम की स्थिति भी बन गई। पुलिस के अतिरिक्त बल बुलाना पड़ा। छात्रों की मांग थी दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी हो। खान सर ने क्यों बंद की क्लास? घटना के बाद खान सर ने बुधवार की सारी क्लासेस सस्पेंड कर दी। संस्थान बंद रखा गया। सूत्रों के अनुसार अगले कुछ दिनों तक भी पढ़ाई प्रभावित हो सकती है। सुरक्षा एजेंसियां लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन इस पूरे मामले में अभी भी कई सवाल बाकी हैं। क्या यह फायरिंग थी? क्या यह सिर्फ तोड़फोड़ थी? क्या धमकियों का सच सामने आएगा? क्या यह कोचिंग कारोबार की जंग है या इसके पीछे कोई और कहानी छिपी हुई है? पटना पुलिस जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन पूरा सच अभी सामने आना बाकी है। फिलहाल एक बात साफ है, पटना की कोचिंग नगरी में यह सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि एक ऐसा घटनाक्रम है जिसने शिक्षा जगत, छात्रों और अभिभावकों के बीच कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।